गाइज, आप सभी का स्वागत है मेरे छोटे से ब्लॉग में। आप सभी ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें हमारे इस छोटे से ब्लॉग में, और आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। आज अगर आप अंत तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप सभी को ज़रूर ही हॉस्टल की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एक गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में कैसी कैसी फैसिलिटियाँ होती हैं एंड उनके हॉस्टल में कैसी कैसी फैसिलिटियाँ होती हैं। हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज एंड उनके हॉस्टल दोनों के बारे में बताएंगे। फर्स्ट नंबर हम जानते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन कैसा होता है। सर्वप्रथम में जेईई का एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना होता है। जेईई का एक एग्जाम कंडक्ट रहता है, तो उस एग्ज़ाम को हमें देना होता है। उस एग्ज़ाम को दे देंगे तो हमारी आती है रैंक। तो रैंक के हिसाब से हमारी होती है काउंसलिंग। काउंसलिंग में हमें सर्वप्रथम अपने कॉलेज को चॉइस करना होता है कि हम किस कॉलेज में अपना एडमिशन करना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम जैसे ही अपने कॉलेज को चॉइस करेंगे, उसको लॉक करेंगे, फिर कुछ दिनों बाद वेबसाइट ऑनलाइन माध्यम से सरकार उसे आप लोग को कॉलेज को, जिस कॉलेज को आप लोग चॉइस किए हैं, उस कॉलेज लायक आपकी रैंक है या नहीं, उस कॉलेज के हिसाब से, उस रैंक के हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर आपकी रैंक कम है फिर भी आप अच्छे कॉलेज के लिए चॉइस फिलिंग किए हैं तो आपकी रद्द कर दी जाएगी। पुनः आपको सेकेंड राउंड के लिए मौका दिया जाएगा। इसलिए आप हमेशा उस कॉलेज को चॉइस कीजिए अपने रैंक के हिसाब से जो आपके लिए बेटर हो। बेस्ट कॉलेजों में लखनऊ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, कानपुर हो गया, बरेली हो गया, गाजियाबाद हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, ये सब बेस्ट कॉलेजों में आती हैं। इसलिए देखिए, हम ये सब जानकारी आपसे कैसे शेयर कर सकते हैं, मैं खुद जानता हूँ। मैं खुद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं आपको यह जानकारी देने में सक्षम हूँ। तो सर्वप्रथम काउंसलिंग करा लिए आप। काउंसलिंग के बाद आपको आना पड़ता है कॉलेज में। जिस भी कॉलेज में आपका सेंटर दिया रहेगा, आप वहाँ से वेरिफिकेशन करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराते हैं। फिर वहाँ से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके एक हफ्ते बाद आपको एडमिशन मिल जाती है। आपको सर्वप्रथम आना होता है कॉलेज में, वहाँ की टीचरों से, वहाँ के फैकल्टीज़ों से मिलना होता है, कैसे क्या क्या आप मतलब डॉक्यूमेंट्स ले आने होते हैं, सब कुछ आपको नॉलेज मिलेगा वहाँ से। फिर आप वहाँ एडमिशन कराते हैं। एडमिशन कराने के बाद सर्वप्रथम दिक्कत आती है कि बच्चे रहे कहाँ। जो बच्चे दूर से हैं, जिनकी घर की परिस्थितियाँ कमज़ोर हैं, अच्छी नहीं हैं, उन बच्चों को वे बच्चे सोचते हैं कि हमें कम से कम पैसों में हमारी 6 साल हो जाए, हमारी डिप्लोमा क्लियर हो जाए, तो उनको ज़रूरत होती है हॉस्टल की, वो भी सरकारी हॉस्टल की। तो प्रत्येक कॉलेजों में सरकारी हॉस्टल की सुविधा होती है। तो जैसे कि हम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक हॉस्टल के बारे में बता रहे हैं कि हाँ, जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में हॉस्टल मिलता है, कैसे अलॉट होता है, कैसे मिलती है। तो जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में, किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में हॉस्टल लेने के लिए डिस्टेंस का महत्व होता है, रैंक का महत्व एंड डिस्टेंस का महत्व होता है। अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, फिर भी अगर आपका डिस्टेंस, आपका घर का डिस्टेंस कॉलेज से कहीं दूर है, तो आपको हॉस्टल मिलने का 99% चांस होता है। अगर आपकी रैंक अच्छी है पर आपकी कॉलेज के पास ही हॉस्टल है, तो आपको कॉलेज तो अच्छी रैंक है, मिल ही जाएगी, बट हॉस्टल मिलने में थोड़ा बहुत शंका रहता है। इसलिए आप लोग का डिस्टेंस 100 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पे है तो आपको हॉस्टल अवश्य मिलेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ओके गाइज, तो आप लोग पहले एडमिशन कराइए। एडमिशन के बाद उसी मतलब समय, मतलब आपको फॉर्म भरना होता है हॉस्टल के लिए, तो आप हॉस्टल फॉर्म भरिए। EWS अगर जनरल तो EWS लगाइए, वरना कास्ट सर्टिफिकेट जो भी होता है, आधार कार्ड टू कॉपी, रिजल्ट्स और जेईई का रिजल्ट्स, फॉर्म, एडमिशन लेटर, प्रोविजनल लेटर, जो भी आपकी होती हैं रिजल्टें, वो सबको वहाँ लगाई जाती हैं। एग्ज़ाम मतलब पेपर को सबमिट किया जाता है, और फिर एक हफ्ते के बाद उसका रिजल्ट आता है कि आपको हॉस्टल मिला या नहीं। अगर आपको हॉस्टल फर्स्ट राउंड में मिल गया तो आपका बेटर ही बेटर है, अगर नहीं हुआ तो सेकेंड राउंड का चांस होता है, आप दूसरी बार भी उस हॉस्टल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कहा जाए तो फर्स्ट ईयर में लगभग सभी बच्चों को हॉस्टल दे दिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चे नए होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम कहाँ, किस जगह, कैसा रूम पाएंगे, कैसा रूम लें। इसलिए फर्स्ट ईयर में सरकार यही चाहती है कि सारे के सारे बच्चों को सुविधा दी जाए जो सरकार के माध्यम से दी जा सकती है। इसलिए फर्स्ट ईयर तक सारे बच्चों को हॉस्टल दे दिया जाता है। लगभग कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हॉस्टल नहीं मिल पाता, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो हॉस्टल लेना ही नहीं चाहते। लेकिन कहा जाए हॉस्टल फर्स्ट ईयर में तो सारे बच्चों को ही मिल जाता है। हम भी हॉस्टल पा गए थे फर्स्ट राउंड में। मेरा जिला प्रयागराज है भाई, देखिए गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से 250 किलोमीटर दूर है मेरा गांव, इसलिए मुझे तो हॉस्टल फर्स्ट राउंड में ही मिल गया था। लेकिन यहाँ पे सारे बच्चे को हॉस्टल अलॉट हो जाता है, तो सेकेंड ईयर में बच्चे को मेहनत करनी होती है तब जाके हॉस्टल मिलता है।
अगर आप अच्छी कड़ी मेहनत करेंगे 80+ ही रहेगा तो भी आपको हॉस्टल मिलने की चांस है। ओके, ठीक है, हम फिर मिलते हैं। आप सभी अपना प्यार सपोर्ट बनाए रहिए इस चैनल पे। हम फिर मिलेंगे एक छोटे से ब्लॉग में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।